ईएमआई, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। अभी भी भारत में जो 60% से ज़्यादा आईफोन जो बिकते हैं वो सारे ईएमआई पे होते हैं। ईएमआई हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हम लोग कुछ भी चीज़ लेना होता है हम लोग ईएमआई पर ही लेते हैं, चाहे वो कार हो, फ़ोन हो, यहाँ तक कि घड़ियाँ भी। हम हर वो चीज़ जो हमारी लाइफ में है हमने उन सारी चीज़ों को ईएमआई पे ले रखा है। हमारे पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में 1,50,000 का स्मार्टफोन तो जरूर है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में 50,000 भी नहीं है। 50,000 तो छोड़ो, 10,000 भी नहीं है। हम जितना अर्न करते हैं वो सारे पैसे हमारी कार की ईएमआई पर, हमारे फोन की ईएमआई पर, हमारे घर के ईएमआई पर, रेंट पर, इन सारी चीजों पर पूरी तरह से खर्च हो जाती है। हमारे पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप अपनी जॉब जाने के बाद 1 महीने भी सरवाइव नहीं कर सकते हो। ये सोचने में बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वही हमारे पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा सेविंग्स करते थे। वो पहले अर्न करते थे, सेव करते थे, देन स्पेंड करते थे। लेकिन हमने बीच का एस हटा दिया है। हम सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं करते हैं, अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं, अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं। बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि अर्न, स्पेंड, उसके बाद हम लोग और लोन ले लेते हैं स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हमारा स्टेटस जो बनाना है, हम लोगों के बीच अलग सा लगना चाहते हैं, उनके लेवल का लगना चाहते हैं, अमीर दिखना चाहते हैं। हाँ, अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं चाहते हैं। सो इस ट्रैप से निकलने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अर्न, सेव, इन्वेस्ट, देन स्पेंड। आप जितना भी कमाओ उसमें से पहले 10% को सेव कर लो। ये आपके लिए इमरजेंसी फंड होगा, जिसमें आप कोई बीमार पड़ जाओगे या अचानक से आपकी जॉब चली जाएगी या आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो उस वक्त आप इस पैसे से सरवाइव करोगे और वो आपको फ्यूचर में और अमीर बनाएंगे। याद रखिए, जो आप सेविंग्स करोगे 10% फर्स्ट में, उसको आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उनको आपको रखना है ऐसी जगह जिनसे आप तुरंत उस पैसे को यूज कर सको। अगर अचानक से आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो वो पैसे आपके काम में आएंगे। अपनी कमाई का कम से कम भी 10% कहीं पर इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में या गोल्ड में या कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, जिससे आपके पैसे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पर आप उसे निकाल ना पाओ, यानी आपको फालतू शौक पूरे करने के लिए उन पैसों को यूज नहीं करना है। उन पैसों को आपको अमीर बनने के लिए यूज करना है। बाकी के 80% में ही आपको अपना गुजारा करना है। धीरे धीरे आपको अपनी सेविंग्स को बढ़ाते चले जाना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चले जाना है, जिससे आप अमीर बन जाओगे। और आपको सबसे पहले ये शो ऑफ के गेम से हट निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये शो ऑफ कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। आप खर्च करने में इतना खर्च कर सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इससे क्या फायदा है? अगर आप 1.5 लाख का फोन लेने के बजाय 10-20 हजार का फोन लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बस लोगों की नज़र में आपकी वो इमेज नहीं बनेगी, लेकिन फिर वो भी इमेज बहुत ज़्यादा फेक होती है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आपके पास इस फ़ोन के अलावा कुछ भी नहीं है, आपकी इमेज उनके सामने फिर से वापस से गिर जाएगी। इसीलिए लोगों की नज़र में अमीर बनने से अच्छा है आप खुद की नज़र में अमीर बनो। खुद को देखो कि आप अमीर कितने हो और कितना बन सकते हो। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। सॉफ्ट कल्चर से बाहर निकलो। ये सॉफ्ट कल्चर ही आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है तो सबसे पहले लोन लेना बंद करिए। जो भी आपने लोन लिए रखे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड पर हो या कोई कार ली हो आपने या कोई फ़ोन लिया हो, तो सबसे पहले आप उस लोन को पूरी तरह से चुका दो, क्योंकि वो लोन ही आपके सर का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा बाद में। सबसे पहले आपको उस लोन को चुका लेना है, उसके बाद ही आपको कहीं और पैसे खर्च करने के बारे में सोचना है। आपका सबसे मेन गोल होना चाहिए कि किसी तरह से उस लोन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि याद रखिए, जो लोन आपने लिया है उस पर इंटरेस्ट लगता जा रहा है, यानी वो लोन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक दिन वो लोन इतना बढ़ जाएगा कि आपको दबा देगा। इसीलिए लोन कभी मत लीजिए, लोन से दूर रहिए। हमारे पेरेंट्स भी कभी लोन नहीं लिया करते थे। वो लोग जितना कमाते थे उतने ही में खुश रहते थे, और अगर ज़्यादा खर्च लगता था तो वो खुद से और कमाने की कोशिश करते थे। अगर आपको भी अपने खर्चों को बढ़ाना है तो सबसे पहले अपनी कमाई को बढ़ाओ। खर्चों को बढ़ाने में मत ध्यान दो। कमाई पहले आपकी बढ़ जाएगी, उसके बाद आप जितना चाहो उतना खर्च करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो ईएमआई पर जीता है और वो भी इस ईएमआई के ट्रैप में फंस गया है।